नमस्कार। जिस नाविक परिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर आदर्श के तौर पर स्थापित किया जा रहा था, जिसकी सक्सेस स्टोरी सुना करके उत्तर प्रदेश के लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था, जिस नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरीज योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बड़े मजे लेकर सुना रहे थे, जिसके बारे में योगी बता रहे थे कि उसके परिवार वालों ने एक साथ मिलकर नाव चलाकर कुंभ में 30 करोड़ रुपए कमा लिए, वो हिस्ट्री शीटर है। उस पर हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं। वो 2009 में अरेल में हुए जघन्य हत्याकांड का आरोपी है। उसकी मां शुक्लावती देवी विद्युत विभाग की बड़ी रजिस्टर्ड ठेकेदार है। कुंभ में ही विद्युत निगम ने 2 करोड़ का ठेका उसकी मां को दिया है। इससे पहले भी लाखों का काम वो कर चुकी है। और योगी आदित्यनाथ विधानसभा में उत्तर प्रदेश के लोगों की आंख में धूल झोंक रहे थे, लोगों को नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरीज बता रहे थे और पूरी विधानसभा योगी आदित्यनाथ की बातों पर ताली बजा रही थी। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। योगी आदित्यनाथ माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के जुमले विधानसभा में गढ़ रहे थे, लेकिन आज हिस्ट्री शीटर परिवार को आदर्श के तौर पर स्थापित करते पाए गए। क्या सिर्फ मुसलमान अपराधी ही मिट्टी में मिलाए जाएंगे? बाकियों की गोल कपोल कहानियां विधानसभा में सुनाई जाएंगी क्या? सरकार ने किया है और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी जिस नाविक परिवार को मेहनत कश और बड़ी मेहनत से कुंभ में 30 करोड़ कमाने वाला बता रहे हैं, उस नाविक परिवार की मां को योगी आदित्यनाथ के बिजली विभाग वाले कुंभ में करोड़ों का ठेका दिए हैं। नाविक परिवार का बेटा हिस्ट्री शीटर है। उस पर कुंभ में ही 11 फरवरी को कुंभ मेला कोतवाली में ही दूसरे नाविकों से रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ है। अरेल के रहने वाले नाविक शनि निषाद ने यह मुकदमा दर्ज कराया था। दूसरे नाविकों से नाव चलाने के लिए 5-5 हजार की रंगदारी मांग रहा था। अब रंगदारी मांगने वाला कुंभ में बिजली विभाग का ठेका लेने वाला करोड़ों नहीं कमाएगा तो क्या आम नाव वाला कमाएगा? योगी जी, आप मुख्यमंत्री हैं, अरे थोड़ा सा तो लिहाज रखिए। लोग ये मानते हैं कि भाजपा से ज्यादा झूठ कोई और पार्टी नहीं बोलती है, लेकिन आप तो योगी हैं, अरे थोड़ा सा तो लिहाज रखिए। आपने बता दिया कि नाविक परिवार ने कुंभ में 30 करोड़ कमा लिए। अब उत्तर प्रदेश के सब नौजवान लड़का लोग, सब डॉक्टर इंजीनियर का बनने का जो सपना देख रहे थे, वो अपना सपना छोड़ छाड़ कर नाविक बनने का सपना देखने लगे। उनको अफसोस होने लगा कि अरे भैया, बेकार है पढ़ना लिखना, क्या पढ़ लिख रहे थे, एक नाव ही नदी में चला लेते तो शायद कुछ कमा लेते। योगी जी, पूरी बात बताइए ना कि नाविक की मां बिजली विभाग की ठेकेदारन है, नाविक भाई हिस्ट्री शीटर है, नाविक भाई दूसरी नावों से रंगदारी भी वसूलता था। 30 करोड़ का हिसाब किसने दिया आपको? कोई बैलेंस शीट मिली आपको क्या? कोई हिसाब किताब है क्या इसका? या फिर हिस्ट्री शीटर नाविक भाई ने कहा मैंने कमाया और आपको विधानसभा में बोलने के लिए एक कंटेंट मिल गया और आपने बोल दिया? व्लॉगर में और मुख्यमंत्री में थोड़ा फर्क होता है, इसको महसूस कीजिए मुख्यमंत्री जी, और पता कराइए कि किसने आपको गुमराह किया, किसने आपसे झूठ बुलवाया, किसने आपको धोखा दिया। और हाँ, नाविक परिवार ने 30 करोड़ रुपए कमा ही लिए हैं तो अब 30% इनकम टैक्स के स्लैब में वो आएंगे। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ टैक्स वगैरह लेवा लीजिए उनसे। नाविक परिवार की पूरी कुंडली खोलूंगी दोस्तों, लेकिन क्या आपने एक और बात पर गौर किया? कोई गोदी मीडिया, कोई अखबार इस बात को न दिखा रहा है न बता रहा है। सब दरबारी नर्तकियों की तरह वाह वाह करने में जुटे हुए हैं। कोई लिख रहा है कि नाविक परिवार ने नाव चलाने के लिए गहने बेच दिए, कोई लिख रहा है कि नाविक परिवार में जश्न का माहौल है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उनका नाम ले लिया है। अरे ये हालत तो है गोदी मीडिया की। दोस्तों, जिस नाविक परिवार का इतना महिमा मंडन योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किया, उसका इतिहास भी जान लीजिए।
महाकुंभ मेले के दौरान अरैल के जिस पिंटू महारा ने अपने परिवार वालों संग मिलकर 30 करोड़ रुपए कमाए, वो नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। उस पर हत्या के प्रयास समेत कई संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। 2009 में अरैल में हुए जघन्य दोहरे हत्याकांड का भी वो आरोपी है। उसके 2 भाई और पिता भी थाने के हिस्ट्री शीटर रहे हैं। और सुनिए, पिंटू अरैल निवासी बच्चा महारा का 3 नंबर का बेटा है। उसके पिता बच्चा पर कई मुकदमे दर्ज थे और जेल में रहते हुए इलाज के दौरान उसकी मौत हुई थी। उसके बड़े भाई आनंद महारा का भी आपराधिक रिकॉर्ड था और कई साल पहले 2 लोगों समेत उसकी यमुना नदी के बीच नाव में हत्या कर दी गई थी। पिंटू से बड़ा अरविंद मेहरा भी नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। पिंटू पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उसमें हत्या के प्रयास, बलवा, बमबाजी, फायरिंग समेत अन्य संगीन धाराओं के मुकदमे शामिल हैं। 2009 में नैनी के लोकपुर में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में भी वो अपने भाई अरविंद और परिवार के 2 युवकों समेत नामजद हुआ और गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इसमें अनिरुद्ध उर्फ बर्रू निषाद और उसके छोटे बेटे छगन निषाद को रास्ते में रोक करके 2 गाड़ियों से आए हमलावरों ने बम गोलियों से भून दिया था। इसके बाद 2017 में हत्या के एक और मुकदमे में पिंटू नामजद हुआ। बर्रू हत्याकांड के वादी उसके बेटे गगन निषाद पर 2017 में बम गोलियों से हमला हुआ। इसमें कुल 3 लोग जख्मी हुए, जिसमें से 1 की मौत हुई थी। 28 अगस्त 2022 को उसके खिलाफ दारागंज थाने में एक और मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप लगा कि सोनभद्र जेल में रहने के दौरान उसने बर्रू निषाद के परिवार को धमकाकर गवाही अपने पक्ष में करा ली थी। मामले की शिकायत जिला जज को भी भेजी गई थी। इसके साथ एक ऑडियो भी भेजा गया था। गंजिया परिवार से चलती आ रही है अदावत। दोस्तों, नैनी में महारा और गंजिया परिवार की अदावत लंबे समय से चलती चली आ रही है। इसमें कई जानें जा चुकी हैं। इसमें महारा परिवार पर हमले हुए तो पप्पू गंजिया को भी जान से मारने की कोशिशें हुई। आनंद की हत्या में पप्पू गंजिया का नाम आया तो कई साल पहले गऊघाट में चौतरफा घेर कर पप्पू पर बम गोलियों से हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गया था। उधर बर्रू निषाद की हत्या के बाद उसके बेटे गगन से भी महारा परिवार की रंजिश चल रही है। नैनी क्षेत्र के अरैल निवासी महाकुंभ के दौरान करोड़ों की कमाई करने वाले पिंटू महारा की मां शुक्लावती देवी विद्युत निगम की बड़ी रजिस्टर्ड ठेकेदारन है और करोड़ों की मालकिन है। अरे, बीच सड़क पर उसका डबल स्टोरी मकान है। आगे के हिस्से में परिवार के साथ वो रहती है और पीछे के हिस्से में पिंटू और उसके सुरक्षा कर्मी रहते हैं। महाकुंभ में विद्युत निगम ने 2 करोड़ का काम दिया था भाई। इसके पहले भी वो लाखों का काम कर चुकी है। तो योगी आदित्यनाथ जी, आपको विधानसभा में ये भी बताना चाहिए था ना, जो आपने नहीं बताया। इससे पहले भी आपने पानी उछालने वाले कांड में विधानसभा में झूठ बोल दिया था, जबकि यादव और मुसलमान दोनों ही पानी कांड में शामिल नहीं थे। योगी आदित्यनाथ जी, आपकी छवि सख्त शासक की थी, लेकिन आप झूठे शासक बनते जा रहे हैं। आपने कुंभ में 30 लोगों की मौत के बाद झूठ बोला कि कोई नहीं मरा, बाद में आंकड़ा सामने आ गया। आपने कोरोना में झूठ बोला कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आपने सदन में यादव और मुसलमान पर झूठ बोला और अब आपने नाविक परिवार की आधी अधूरी कहानी सुनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। फिर कहती हूँ, आप मुख्यमंत्री हैं, अपना ना सही पद की गरिमा का तो ख्याल रखिए। चलते हैं, नमस्कार।